एक दफ़ा सैयदा फातिमा शदीद बीमार हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़े सहाबी इमरान बिन हसीन के साथ है। ये स्वाद के साथ है हसीन, इसका माना होता है मजबूत। हिस्ने हसीन होता है ना, मजबूत खला। तो इमरान बिन हसीन के साथ तीमारदारी के लिए गए। दरवाजे पे पहुंचकर इजाजत ली तो बीबी फातिमा ने कहा, अब्बा बाबा आपकी आवाज़ पहचान ली मैंने, आज एक साथ एक बूढ़े सहाबी हैं इमरान बिन हसीन है। तो अर्ज़ की, बाबा मेरे पास अबा के अलावा और कोई चादर नहीं है। अल्लाह अकबर जल्ला शान, मेरे पास अबा के अलावा कोई चादर नहीं है। हुजूर ने अपनी चादर अंदर भेजी। बीबी फातिमा ने जब चादर ले ली तो तब बाबा और वो बूढ़े सहाबी अंदर गए। आजकल सूफिया मैं देख रहा हूं, बड़े बड़े सूफी हैं, तसव्वुफ फैला रहे हैं, औरतें साथ बैठाई हुई हैं। तो ना ये इमरान बिन हसीन से ज़्यादा नेक हैं सहाबी से, और ना ही वो औरतें हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा नेक हैं। तो ये 7 औरतें बिठाई हुई हैं, और अगर पब्लिक में भी तसव्वुफ जारी है, वहाँ भी मर्द औरत इकट्ठे बैठे। तसव्वुफ किस चीज़ का है पे वो? हाँ, मशहूर होने के लिए। अच्छा, क्यों आजकल लोग पसंद करते हैं कि औरतें मर्द इकट्ठे हों। मशहूर होना है आपने तो कर दें, तसव्वुफ को बदनाम मत कीजिएगा। तसव्वुफ बीबी फातिमा के घर से निकला है। बीबी फातिमा तुसाना दी, अल्लाह ताला ने चादर ली, आप अंदर गए, हाल पूछा तो बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा शिद्दत दर्द से बेचैन रहती हूं और भूख से निडाल। फरमाया, बेटी सब्र करो, मैं खुद 3 दिन से भूखा हूं। अल्लाह से जो कुछ मांगता हूं वो अता कर देता है, लेकिन मैंने दुनिया पे आखिरत को तरजीह दी। फिर आपने दस्ते शफकत फेरा और फरमाया, सब्र करो, तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। तसव्वुफ सीखना है तो इस घर से सीखो। ये घर असली तसव्वुफ बताएगा कि जो इशारा करे तो पत्थर जो है वो हीरे बन जाए, लोहा सोना चांदी बन जाए। इनसे सीखना है तसव्वुफ। एक दफा किसी अमीर औरत ने आपसे पूछा कि 40 ऊंटों के ऊपर ज़कात कितनी लगती है? मेरे पास इतने ऊंट। आपने फरमाया, तेरे लिए तो एक है, अगर मेरे पास होते तो मैं सारे के सारे रब की राह पे कुर्बान कर देती। अल्लाह अकबर जल्ला। एक दफा बीबी फातिमा ने देखा कि बाबा मस्जिद में अकेले बैठे हुए, थोड़ी सी रोटी लेके चली गई। पूरी रोटी नहीं, रोटी का एक हिस्सा। बाबा ये लो। हुजूर पाक ने लुकमा बेटी से लेके खाया। तो पूछते हैं, बेटी किधर से लाई हो? अर्ज की, बाबा 3 दिन के बाद थोड़े से जो अली लाए थे, तो वो मैंने प्लीज किए, तो एक ही रोटी बनी बाबा। तो हसन हुसैन भी भूखे थे, मैं उनको भी थोड़ी थोड़ी दी है। आपको मैंने देखा आप अकेले बैठे हो, तो बाबा मैंने ये लुकमा आपको भी दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा मुंह में डाला तो अलग से नीचे जब वो उतरा तो कहने लगे, बेटी 4 पहर गुजर गए हैं, पहला लुकमा है जो गले से नीचे उतरा। देखो यार, अगर ईसा अलैहिस्सलाम खाने मंगवा सकते हैं तो हमारे नबी नहीं मंगवा सकते? लेकिन नहीं, तसव्वुफ यहां से आए। एक दफा का वाकया, 2 दिन गुजर गए, पकाने को कुछ ना था। कुछ रात के वक्त कोई शाम से ताजर आया तो उसके ऊंटों से सामान को नीचे उतारना था। मौला अली शेर खुदा को वहां मजदूरी मिल गई। आपने सामान उतारा, सामान उतारने के बाद उसने आपको कुछ दिया, आप फौरन से, आपको मालूम था कि घर में कुछ नहीं है, आपने फौरन एक दुकान से जो लिए, जो लेकर घर आए। बीबी फातिमा बहुत खुश हुई, फौरन उनको पीसा, रोटी पकाई, रोटी पका के हज़रत अली के सामने रख दी। सामने रखे खुद उनको देखने लगी। वो जब रोटी खा चुके तो फिर खुद खाने लगी। हज़रत अली को ये अदा बड़ी पसंद आई, इसलिए हमारी जो माएँ थी वो बाद में खाना खाती थी। फ़र्क कोई नहीं पड़ता, एक छोटी सी बात से घर खुश हो। नहीं, आप पाक खाओ। आप देखकर मुस्कुराने लगे और फरमाते हैं, हुजूर ने सच कहा है, फातिमा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से। आजकल तो हम लोग काम करते हुए थक जाते हैं, तो वाकई थक जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि मेरी बहनें या भाई या बेटियां कोई झूठ बोलती होंगी, काम जिस्मों में जान ही इतनी नहीं। लेकिन बीवी फातिमा तो बहुत ही काम करती। उनको रात को इबादत भी करना होती थी, बच्चों को संभालना होता था। वो चक्की पीसना बहुत मुश्किल होता है, हाथ पे छाले पड़ जाते। और कुएं से पानी खींचना, आज तो टूटी खोलो तो पानी आ जाता है ना, तो वो पानी खींचने के लिए यूं रस्से को पकड़ते थे। वो बार बार रस्सा चलता था तो यहाँ छाले पड़ जाते। अब बीबी फातिमा की काफ़ी उम्र हो गई।
हज़रत अली कहने लगे कि ग़ुलाम आए हैं तो आप जाओ और जाके बाबा से दरख्वास्त करो कि एक ही ग़ुलाम दे दें, पानी का मसला तो हल हो जाए, ये चक्की का भी मसला हल हो जाए। बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़ी चादर ली, आप गई देखा तो बाबा जो है वो मसरूफ़ हैं, तो आप बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिल के वापस आ गई। वापस जब आई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही दिन में एक दो बार तो जाते ही थे। घर आए तो आपको अपनी बेटी की खुशबू आई तो जल्दी से गए, हाँ बेटी आप घर आई थी, खैरियत? कहा बाबा घर इसलिए आई थी कि आपके पास ग़ुलाम आए हैं तो आप मुझे भी कोई एक ग़ुलाम दे देते। अल्लाह अकबर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला कहा है वो सुन लीजिए, और ये सारे लीडरों के लिए लाया अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे बेटी बदर के शहीदों के जो यतामा हैं क्या उनको छोड़ दूं? वो सहाबे सुफ़ा वो घर भर छोड़कर जो उस चबूतरे के ऊपर बैठे रहते हैं बेटी, उनका सबसे पहले आके उन्हें दूं। लेकिन बेटी मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, जब सारा दिन काम करके तो थक जाए और बिस्तर पर लेटने लगे तो मेरी बेटी तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और एक रिवायत है कि 34 मरतबा अल्लाह अकबर ये पढ़ लिया कर बेटी, अल्लाह ताला तुझे ताकत अता फरमा देगा और तेरा सब दर्द और दुख दूर हो। इसे तस्बीह फ़ातिमी कहते हैं। फिर हमारे औलिया ने, बुजुर्गों ने, सूफिया ने क्या किया, हर नमाज के बाद इसको शुरू कर दिया कि जो चीज़ एक बाप ने अपनी बेटी को दी है, सिर्फ एक आम बाप नहीं है, सैयदुल अंबिया है, वो अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ कोई घटिया नहीं होगी, ज़बरदस्त चीज़ होगी। तो हमारे बुजुर्गों ने फिर हर नमाज के बाद 33 बार पढ़ना शुरू किया। तो हाथों के ऊपर पढ़ते। मैं तुर्की में जब गया हूँ तो वहाँ अब खैर मौलवी साहब यहाँ तो पढ़ते नहीं, हर चीज़ बिदत हो गई है, अब तो दुआ मांगना भी बिदत हो गई है, लोग इस तरह भागते हैं जैसे उनको किसी ने मारा है सफ़ के नीचे से। तो वहाँ क्या होता है, तुर्की में मैंने देखा, एक मस्जिद में नहीं सब में वो तस्बीह लेकर ये ज़रूर पढ़ते हैं, इमाम बैठता है और ये पढ़ा जाता है, अल्लाहु अकबर जल्ला शाह।